नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। देहरादून के प्रेमनगर में आपको बताते चले कि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि एसएसपी अजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी भी ली है। आपको बताते चले कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद आपको बताते चले कि प्रेमनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और ये पूरा मामला प्रेमनगर का है, जहां पर बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 2 सालों के दोगुने तीर्थयात्री पहुंचे। बड़ी खबर, अब तक 9,61,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गुरुवार को 32,652 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बद्रीनाथ की बात की जाए तो बद्रीनाथ में 18,416 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, बद्रीनाथ में 18,416 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले 2 सालों से दोगुने तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किए हैं। 32,652 श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया है। आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के अनुसार क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बीते 11 सालों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ में अब तक 10 हादसे हो चुके हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर तिलवाड़ा मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक तिलवाड़ा मार्ग पर लाटा बाबा गेस्ट हाउस के पास में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। एसडीआरएफ ने बताया कि ट्रक में 3 लोग सवार थे। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। दोनों घायलों का नजदीकी अस्पताल में उपचार भी जारी है। पूरा मामला रुद्रप्रयाग का है, जहां पर हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर ट्रक असंतुलित होकर नदी में गिर गया है और साथ ही हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत भी हो गई है। पूरा मामला रुद्रप्रयाग का है, जहां पर देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। ऋषिकेश एम्स अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई पड़ रहा कि कैसे अस्पताल की 4थी मंजिल पर पुलिस की एक गाड़ी घुस गई है और इस दौरान वार्ड में जिसने भी ये मंजर देखा, हर कोई हैरान पड़ गया। इस मामले को लेकर देहरादून एसएसपी ने खुद ऋषिकेश एम्स पहुंचकर एम्स अस्पताल की घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। वहीं एम्स के डायरेक्टर और सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले को लेकर बातचीत भी की गई। प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई कि वायरल वीडियो इमरजेंसी वार्ड का ना होकर मरीजों के एडमिट से पहले रुकने के लिए बनाई गई वेटिंग गैलरी का है। और आपको बता दें कि यह मामला 19 मई का है, जब पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को लिखित तहरीर दी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ हुई है। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी।
पूरा मामला देहरादून का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की गाड़ी अस्पताल में जाकर घुस गई है। वीडियो अब ये जो है ये सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा। एम्स में डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पर डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी और लगातार गिरफ्तारी की मांग होने लगी। पुलिस की गाड़ी, आपको बताते चले कि अस्पताल के अंदर जाकर घुस गई, जिसका ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा, जिसके बाद अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा। पूरा एपिसोड था इसका। इसे 19 की कोई घटना यहाँ पर एक हुई थी, जिसमें हरेसमेंट का और फिजिकल हरेसमेंट और सेक्सुअल हरेसमेंट की इसमें शिकायत करी थी। क्योंकि यहाँ के इंटर्न डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने शिकायत करी थी, जो इनके द्वारा पुलिस को रिपोर्ट ना करके उसमें इंटरनल जो विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए इसमें आगे की कार्रवाई इंटरनल ग्रीवेंस कमेटी कर रही थी। 28 को भी कार्रवाई चलती रही। इस दौरान जो आरोपी था वो यहाँ पर, चूंकि नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पर एडमिट हो गया था साइकेट्रिस्ट वार्ड में। और इसके विरोध में काफी सारे लोग जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे साइकेट्रिस्ट वार्ड के बाहर, करीब 250 से 300 लोग। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा मार्ग के पर्वतीय जिलों में शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी करते हुए विशेषकर चारधाम यात्रा में आ रहे लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। विक्रम सिंह ने कहा कि शुक्रवार को कुछ जगह पर ओलावृष्टि के साथ ही तेज बौछारें भी जो हैं वो पड़ सकती हैं। उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर जा रहे तो बारिश और ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। तो लोग यात्रा में जा रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं पहाड़ों में, तो वो ध्यान रखें कि जिस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो उस समय थोड़ा इंतजार करें कहीं सेफ जगह पे। जब खत्म होती है तो आगे बढ़ें। साथ ही जो गाढ़ गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता जो थंडरस्टॉर्म है, तेज बारिश है, कहीं आगे दूर में हो रही हो और उसकी वजह से एकदम जो है जो बरसाती नाले हैं या गाढ़ गदेरे हैं उसमें पानी बढ़ सकता है और आप चपेट में फिर आ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कोई इसमें जो है प्रिकॉशन है यही है कि जिस समय एक्टिविटी चल रही है आप सेफ जगह पे इंतजार करें और जब खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सवाल खड़े किए हैं, जहां पर नियामक एजेंसी बनाने की मांग भी की गई और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव का हवाला देकर वो अपनी नाकामी ना छुपाएं। और इस बात पर कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने भी कहा कि त्रिवेंद्र ने हिम्मत और साहस का काम किया है, क्योंकि निश्चित रूप से चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने भी अगर चारधाम यात्रा को गंभीरता से लिया होता तो वो खुद भी वहां पर तैनात होते और अन्य मंत्रियों को भी धामों में तैनात करते। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है यात्रा को लेकर। निश्चित रूप से कि व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल पा रही हैं। समिति बने, उन्होंने बड़े हिम्मत और साहस का काम किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो वास्तविकता उसका वर्णन किया है कि वाकई में इतने लोग मर गए, यात्री बिना दर्शनों के पहले टाइम आ रहे, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, और बदनामी हो रही, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही, पर्यटन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही। पहले टाइम ऐसा हुआ। तो हमारी चारधाम हमारी देवभूमि की एक ऐतिहासिक परंपरा भी है, यह धरोहर है, यह धार्मिक यात्रा, पर्यटन नहीं। और इस धार्मिक यात्रा का महत्व को सरकार ने नहीं समझा और धामी जी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया।
चारधाम यात्रा पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही। रोजाना चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से सरकार और प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का भी जो बयान है वो सामने आया। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से अव्यवस्थाएं हावी हैं, क्योंकि समय पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया और सरकार सोती रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जैसे ही जन दबाव बढ़ा तो सरकार को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, जबकि जनता को खुश होना चाहिए कि सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है। चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हावी हैं और ये अब किसी से छुपी भी नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में है। श्रद्धालु हों, तीर्थ पुरोहित हों, स्थानीय व्यापारियों, सब इस पर जो है विरोध जता चुके हैं और लगातार विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार से व्यवस्थाएं नहीं बन रही है। और वो इसलिए नहीं बन रही कि क्योंकि समय पे जो है पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया, प्रशासन जो है सोता रहा और केवल जो है अखबारों में बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते रहे। जब आप जो है रिकॉर्ड का खेल खेल रहे हैं और पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करनी चाहिए थी। आप एक सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? यदि कोई अव्यवस्था दिख रही है, उसका शासन तंत्र सक्रिय हो, प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से करे, यही तो सरकार का काम है, यही तो सरकार का काम देखा जाता है, उसकी संवेदनशीलता देखी जाती है। जैसे जन दबाव बढ़ा और हमें लगा कि व्यवस्थाएं सुधारना आवश्यक है, वहां पर इंटरवीन करना पड़ेगा, तो सरकार सीधे सीधे मैदान में उतरी है और शासन प्रशासन अपने काम में लगा है। यही तो सरकार को करना है, तो सरकार अपना काम करे, लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर पा रही है। सवाल यह है कि प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग भी पुरजोर प्रयास कर रहा है। जहां एक ओर परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी कर रहा, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहन संचालक जो कि यात्रा के नियमों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं, उन पर भी चालान की कार्यवाही लगातार चल रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने भी बताया कि यात्रा मार्ग में परिवहन विभाग की चौकियों पर फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और साथ ही इंटरसेप्टर ने अब तक 1416 चालान किए, जिसमें से 744 उत्तराखंड के वाहन और 672 अन्य राज्यों से आए वाहन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा कई वाहनों पर सीज की कार्रवाई भी की जाएगी। चार धाम यात्रा को लेकर के हमारा जो परिवहन विभाग उत्तराखंड है वो काफी एक्टिव है और हर ढंग के जो भी हमारा एफर्ट हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें क्या है, ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड बनाने की बात है और उसको रेगुलेट करने की बात है। साथ ही साथ अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है, ठीक है, जो ट्रैफिक के नियम है और मोटर व्हीकल के एक्ट के नियम है, उसको तोड़ता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारे हैं, इंटरसेप्टर जो दल है, इन लोगों ने मिल करके 1416 चालान कल शाम तक किए हैं। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात और सुगम व्यवस्थाएं बनाने रखने के लिए एक्टिव मोड पर कार्य कर रहा है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने भी कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने खाने और चिकित्सक व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात भी किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेली रूटीन के कार्यों के अलावा चारधाम यात्रा में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है।
देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी, तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी ज़रूर, लेकिन अभी जो है चारधाम में इन दिनों बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम के लिए किसी भी यात्रा वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने भी बताया कि अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का विशेष फोकस रखा जा रहा है। उसके साथ ही कई जगहों पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और वहां पर वाहनों की फिटनेस और ग्रीन कार्ड की जांच की जाती है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, जितने भी पैसेंजर वाहन हैं जो कॉमर्शियल पीली प्लेट के हैं उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक है और ग्रीन कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज होती है उसकी टेक्निकल जांच। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट उसकी जांच करते हैं और उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं और फीस छोटी गाड़ी की 450 रुपए और बड़ी गाड़ी की 650 रुपए ऑनलाइन जमा करी जाती है। उसके बाद 8 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है और गाड़ी पास होने के बाद उसको ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। सहकारी चीनी मिल में एरियर भुगतान न होने से परेशान होकर मिलकर्मियों ने प्रभारी मुख्य लेखाकार का घेराव किया है, जहां सभी कर्मचारी प्रशासनिक भवन में एकत्र हुए और भुगतान न किए जाने को लेकर रोष भी व्यक्त किया। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की है और साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के 10 जनवरी के आदेश के अनुसार 8 सप्ताह के भीतर सचिव गन्ना और चीनी सरकार को लेकर संपूर्ण भुगतान करा देने के आदेश भी दिए गए थे। अब 8 सप्ताह पूरे होने के बाद भी मिल के अन्य सदस्य सभी देयकों का भी भुगतान किया जा रहा है और लेकिन एरियर से संबंधित कोई भी भुगतान नहीं किया गया। इसके संबंध में मिल के श्रमिक यूनियन ने 2 बार लिखित रूप से एरियर भुगतान हेतु अनुरोध भी किया, लेकिन मिल प्रबंधन ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अब तक मिल कर्मियों ने प्रभारी मुख्य का घेराव भी किया है और मिल कर्मियों ने प्रभारी मुख्य का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर यह घेराव किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक भी मायूस हैं। दरअसल पूरा मामला बाजपुर का है, जहां पर लगातार मांगे जारी हैं। हमारा पुनरीक्षित वेतनमान हुआ था 2017 में, उसमें जो है ये आदेश था कि 1 अक्टूबर 2015 से ये लागू होगा। 1 अक्टूबर 2015 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर हमारा ड्यू है और बढ़ा हुआ वेतन तो हमारा तब से लगातार मिल रहा है, किंतु हमारा एरियर नहीं दिया गया, जबकि अधिकारियों का 2016 के बाद का एरियर था वो भुगतान कर दिया गया मैनेजमेंट द्वारा। मजदूर एकत्र होकर के चंदा करके हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से आदेश हो गया कि 8 सप्ताह के अंदर इनके भुगतान का निस्तारण किया जाए। तो इसमें शासन स्तर से हमें निर्देशित कर दिया गया है कि भुगतान किया जाना है और ये बनवा भी रहे हैं, चेकिंग वेटिंग हो रही है। कुछ टेक्निकली कहीं गलती हुई है तो उसका संशोधन भी कराया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी एकदम से कोई काम गलत हो जाए जल्दीबाजी में वो भी उचित नहीं है, बाद में फिर समस्या पैदा है। तो रही बात देने की, अतिशीघ्र जो है ये काम भुगतान होने की संभावना अपने उच्च अधिकारियों से मैं संपर्क में हूँ। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कार्य किया जा रहा है
उच्च अधिकारियों से मैं और बात करके मैं आप लोगों को अवगत करा सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय या कोई पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात को डंपर से प्रेमनगर क्षेत्र में बिजली लाइन के कुछ खंभे और पेड़ तोड़े जाने का मामला सामने आया, जिसमें क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई तारों के चपेट में नहीं आया। मामले में विद्युत विभाग के एसडीओ ने भी बताया कि विभाग के कर्मचारी विद्युत पोलों को ठीक को करने में जुटे हुए थे। विद्युत पोलों और लाइनों को दुरुस्त होते ही विद्युत व्यवस्था को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। और अचानक यहाँ पर हमारे घर के सामने पत्रकार भगवान सिंह जी रहते हैं, उनको अचानक महसूस हुआ कि इतनी हलचल क्यों हुई। तो उठे हुआ उन्होंने तुरंत सब जगह फोन किया कि घर के बाहर मत निकलना सभी लोग। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी मतलब प्रशासन को सूचित कर दिया था। तो उस टाइम रात को किसी ने बताया हमको कि डंपर द्वारा ये घटना घटी है। हमने तो नहीं देखा, लेकिन बाजार में लोग कह रहे थे। तो उसके बाद तुरंत पत्रकार महोदय ने वहाँ प्रशासन को शिकायत की। तो रात को एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे। हाँ जी, रात को एसडीओ साहब गाड़ी से आए थे, यहाँ पे देख के चले गए थे। तब से लाइट भी नहीं है, इस टाइम काम तो कर ही रहे लोग। ऐसा हुआ है कि कल रात लगभग 1:30 बजे करीब हमारी अधिशासी अभियंता महोदया का फोन आया कि प्रेमनगर क्षेत्र में कोई तार टूटने की घटना हो गई है, पोल तार टूटने की घटना हो गई है। उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया इस बात को। तो उन्होंने तत्काल हमें इस बारे में जानकारी दी। हमने तुरंत ही हमारे बिजली घर से निकलने वाले जो फीडर होते हैं उनको तुरंत बंद करा के अपने लाइन स्टाफ को तुरंत ही साइट पर भेजा। और यहाँ पर जो हमारे लाइन स्टाफ रात लगभग जैसी हमें सूचना मिली उसके 10 मिनट बाद यहाँ साइट पे पहुँच गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।